हेलो गाइस। पाकिस्तान में सिंधु का पानी रोकने के बाद बहुत ही बुरा हाल है। पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला रही है, बोल रहे हैं कि बाथरूम तक में पानी नहीं आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि अगर परमाणु बम को छोड़ दे तो ये सबसे ताकतवर हमला है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बोल रही मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। जो पानी वाला चैलेंज है वो भी छोटा नहीं है, वो जिंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। यानी एटम बम का हमला सबसे बड़ा होता है ना, तो जो एटम बम के हमले के बाद पाकिस्तान पे जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो पाकिस्तान का पानी रोकने का हमला है। इट मींस 250 मिलियन पीपल कैन डाई। किसी ने भी पानी बंद किया यार, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पानी छोड़ो यार, पानी दो हमें। आपको पता है इस वक्त पानी क्यों चाहिए पंजाब के अंदर? डू यू नो दिस? बिकॉज इस वक्त पंजाब के अंदर चावल, जिसे हम अपनी जुबान में मुंजी कहते हैं, मुंजी चावल की जो फसल है वो बोई जाएगी और इस वक्त देयर इज उसको बहुत सारा पानी चाहिए। इट मींस कि इन पाकिस्तान देयर कुड बी ए क्राइसिस ऑफ राइस। जब दरियाए चनाब पे डैम बन रहे थे इंडिया के अंदर और वो हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे थे और पानी की रिलीज उसने कम कर दी थी और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री जो वाटर उनके रिजर्वायर से वो भी बन रहे थे, तो पाकिस्तान ने उस पर शोर क्यों नहीं किया? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो भाई एक्ट ऑफ वॉर है तो रिस्पॉन्ड करो ना, डिक्लेयर करो वॉर। हम तो कह रहे हैं डिक्लेयर करो वॉर, आप लोग कर ही नहीं रहे हो। जब वो बात करते तो आप कहेंगे अच्छा आप एक मिसाइल मारोगे हम आपको 10 मारेंगे। आप पानी बंद कर दिया, उन्होंने मारे मिसाइल। क्या है ना, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि चिनाब बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है, हेडमराला से जो वो होता पानी आगे जाता था वो बंद है, जीरो है। रावी भी गायब कर दिया उन्होंने। हम तो रावी में पानी किसी और दरिया से लेकर आते हैं मोड़ के, और जेलम और चनाब को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन, हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो। चनाब जो रिवर है वहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो बगलेहार डैम था वहाँ से पानी बंद कर दिया है और अब चांसेस ये हैं कि जो किशनगंगा डैम है वहाँ से भी पानी बंद हो जाएगा। और ये पानी देखें, इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान कॉल्ड दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर इन केस वाटर इज स्टॉप्ड, इन केस वाटर इज रिड्यूस्ड। हमारे पानी नहीं पहुंचता तो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो जिसको देखते हुए यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत सालों तक इतने ख़राब नहीं हुए जितने अभी ख़राब हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का भी टेस्ट किया है। इट मीन्स दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द पाकिस्तानी नेवी कि पाकिस्तानी नेवी जो है वो समझते हैं कि शायद कमज़ोर है और वो उसको कुछ पाकिस्तान के जो नेवल एसेट्स हैं उन पे हमला कर सकता है। इन केस दे डू इट दिस टाइम, तो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक चीज़ कही थी कि मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी कैन आस्क से इंडिया नेवी को ये टास्क दिया जाए, नॉट टू द एयरफोर्स। नेवी को ये टास्क दिया जाए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जो डेवलप की है, ये एक एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन है जो कि इंडिया की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में तैयार की गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हाई रिसर्च मटेरियल्स रिसर्च लेबॉर्ट्री जो पुणे की है उसने भी इसने काफ़ी, और चंडीगढ़ की एक लेबॉर्ट्री है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, उन्होंने भी इसमें काम किया हुआ है। अब ये जो जिसको बोलते हैं MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका काम है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाए और जो स्टेल्थ शिप्स हैं उनके खिलाफ। और दूसरा ये भी है कि मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये चीज़ है तो आप तैयार रहें दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ बिग व्हिच इज़ गोइंग व्हिच इज़ हैपनिंग। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कुछ बड़ा होने वाला है। देखें आपको पता है कि
ये जो 26 बंदे पहलगाम में जिनकी हलाकत हुई थी, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जी पाकिस्तान इसके पीछे है, दुनिया ने कहा सबूत दें, तो इंडियन ने कहा कि लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही हो सकता है। और ये जो बगलेहार का जो रिजर्वायर है उसमें वो उसको शट कर डाउन कर दिया गया है, और जो डैम गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो था वो पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है, आपको पता है इस वक्त पानी क्यों चाहिए पंजाब के अंदर? डू यू नो दिस? बिकॉज इस वक्त पंजाब के अंदर चावल, जिसे हम अपनी जुबान में मुंजी कहते हैं, मुंजी चावल की जो फसल है वो बोई जाएगी, और इस वक्त देयर इज उसको बहुत सारा पानी चाहिए। इट मीन्स कि इन पाकिस्तान देयर कुड बी ए क्राइसिस ऑफ राइस। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इंडिया एंड पाकिस्तान का आपस में एक बहुत ज़्यादा इशू रहता है बासमती राइस का, और दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जाके इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि बासमती राइस हमारा है, इंडियन कहते हैं हमारे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारा है। मैं आई वाज इन जिनीवा लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मुझे आई हैपन टू विजिट सर्टन प्लेसेस, यूएन में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एंड आई मेट सर्टन पीपल देयर। तो मुझे पता चला कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो इशू हैं उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की ये जिसे कहते हैं ना इशू रहता है। दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप वो कर सकें। सो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर रही तो पाकिस्तान में तो अगले साल चावल ही नहीं होंगे, तो चावल नहीं होंगे तो इंडिया का मुकाबला कहाँ से किया जाएगा? सो ये जो चनाब रिवर का जो जिसे कहते हैं, देखें अब ये मुआहदा अगर 1960 का मुआहदा है, आज इंडिया ने इससे यूनिलैटरली निकल गया है, अब पाकिस्तान तैयारी पकड़ ले भाई, सीधी सी बात है। और जिसे वो कहते हैं कि कई लोगों का इंडिया में ये भी कहना है, जरा सुनिएगा इसका। वो कहते हैं जी ये जो मूव है दिस इज टेम्परेरी। इंडिया के मीडिया ये कह रहा है कि दिस मूव इज टेम्परेरी। उसकी वजह ये है कि ये जो फैसिलिटी है ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बनाई गई थी, और ये लिमिटेड पानी रख सकती है, जिसके बाद इसको छोड़ना पड़ता है। सो इट मीन्स कि वो कहते हैं कि पहले हम अपना भर लेंगे फिर आपको देंगे। सो आप देखिए इंडस ट्रीटी के तहत बहुत कुछ ऐसा होता था कि जब भी पानी रोकना होता था, चलाना होता था, तो इंडस वाटर कमीशन उसमें सामने आता था। अब वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो कहता है जी हम बताने के मजाज नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टेल पाकिस्तान व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी डोंट वांट टू डू, हमें कोई बंदा ना पूछे। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, यानी कि इसका मतलब है कि हम ये पानी खोलेंगे। इट मीन्स कि पहले पानी, आप देखें कितना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, कितना पानी खोलेंगे, कितना पानी पाकिस्तान ऑलरेडी आता है। ये ना हो कि इंडिया जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पानी जो है वो अपने इंडिया के बाकी इलाकों में चला जाए, और थोड़ा सा पानी रह जाए तो वो पाकिस्तान को दे दे। तो पाकिस्तान की अगर फसलें नहीं होंगी, पाकिस्तान का किसान भूखा मरेगा, तो इंडिया का पाकिस्तान कहता है कि फिर इंडिया के भी जो किसान हैं वो भी नहीं रहेंगे, इंडिया के ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। ताहम उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है इसके नतीजे में एक जंग के खतरात बढ़ गए हैं, थ्रेशोल्ड लो हो गया है। उन्होंने कहा ये पहली दफ़ा है कि इससे कि हमने इंडिया पाकिस्तान प्रॉपर में स्ट्राइक्स हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इससे पहले हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट या स्किर्मिशेस होते थे वो बॉर्डर्स पे होते थे, डिस्प्यूटेड एरियाज में होते थे। लेकिन इस दफ़ा मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड पाकिस्तान, प्रॉपर कंट्रीज जो हैं इसकी जद में आए हैं, और इससे अब ऐसा लगता है कि थ्रेशोल्ड अनफॉर्चुनेटली एक जंग का कम हो गया। फिर उसमें उन्होंने एक बड़ी चुभती भी बात ऐड की। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर हिंदुस्तान की जो पोजीशन है, जो हेल्ड इन अबेयंस है, और इसके नतीजे में भी जंग का थ्रेशोल्ड बड़े सगीर में कम हो गया। और उसमें उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन एग्रीकल्चर सोसाइटी है, हमारा तमाम दारोमदार जो है वो पानी के ऊपर है, और ज़ाहिर है ये सिचुएशन हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। अब इसी किस्म की पोजीशन जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने स्टाफ कॉलेज में ली, जब उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान की हेजेमनी और बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे, और हमारे खिलाफ जो चीज़ हो रही है ये हाइड्रो टेररिज्म या वाटर टेररिज्म है, एंड दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और इशारा उनका ये है कि हम इसके ऊपर लड़ सकते हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ CGS जो हैं, वो CGS नहीं बनता, CGGS पता नहीं क्या बनता, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वो दोनों ने एक ही पोजीशन ली है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिग्नल एमिट कर रहा है इंडिया के लिए वो ये है कि पानी का मसला हमारे लिए बहुत ही नाजुक है, इसके ऊपर जंग भी हो सकती है। अब क्या वाकई इसमें जंग होगी? मतलब
बहुत से लोग, बहुत से नौजवान बड़ी इसमें यानी तेजी दिखाते हैं। इसके हवाले से बहुत से टीवी एंकर हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान हमला कर देगा डैम्स वगैरह के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन है उनकी हुकूमत की, वो बड़ी एग्रेसिव है। और पहलगाम की जो ट्रेजेडी हुई, इससे पहले भी वो मसलसल पाकिस्तान को फोर्स कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए और एक नई ट्रीटी के जरिए 1960 की जो ट्रीटी है उसे रिप्लेस किया जाए। लेकिन इसमें बहुत सी इस तेज़-ओ-तुन किस्म की बहस में बहुत से लोग ये भूल गए हैं कि जब 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान ने, मोदी की हुकूमत ने सस्पेंड किया, तो उन्होंने कहा कि ये सस्पेंड रहेगी टिल पाकिस्तान प्रोवाइड्स अ वेरीफाइबल अकाउंट ऑफ द डिसमेंटलिंग ऑफ द कश्मीर रिलेटेड टेरर नेटवर्क्स। ये इंडिया के ऊपर जो टेरर नेटवर्क्स हैं, बेसिकली जो मिलिटेंट गैंग्स हैं, उनको पाकिस्तान डिसमेंटल करे। तो इसमें पॉसिबिलिटी, अगर जंग, अल्लाह ना करे कि जंग हो दोनों मुल्कों के दरमियान, बहुत ही खतरनाक होगी। अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक सेकंड मुमकिन है जंग बहुत जल्दी हो सकती है, कुछ महीनों में हो सकती है, अक्टूबर नवंबर। तो इस जंग से बचने के लिए मुझे क्या समझ आती है कि इसका हल क्या निकलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की साइड से हिंदुस्तान एक कन्वीनियंट ब्रिंक्समैनशिप है, क्योंकि उससे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और ये जो प्रेजेंट रजीम है, इसने गुज़िश्ता चंद दिनों में और हफ्तों में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो ये जानबूझ के उस ब्रिंक्समैनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं और इनको एट द बैक ऑफ देयर माइंड इनको खतरात का अंदाज़ा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी पॉलिटिक्स में मदद मिलती है, उनको भी खतरात का अंदाज़ा है। इसका हल मुमकिन है क्या निकलेगा? इसका हल मुमकिन है ये निकलेगा कि अमेरिका और चीन या और बरतानिया की मदद से, उसमें सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बिहाइंड द सीन्स एक ऐसी नेगोशिएशन और टॉक्स होंगी जिसके नतीजे में पाकिस्तान वेरीफाइबल तरीके से कश्मीर रिलेटेड अपने जो एसेट्स और मिलिटेंट गैंग्स हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसने पहले जिम्मेदारी ली थी पहलगाम की, बाद में मुकर गए, इसके बारे में हमें पता चल रहा है मसलसल इंडियन पब्लिकेशन से कि गुज़िश्ता कई सालों से पीर पंजाल की जो रेंज है गुंजान दरख्तों की, फॉरेस्ट की, उसमें ये बहुत ज़्यादा सरगर्म है। तो इस किस्म के जितने भी एसेट्स हैं पाकिस्तान को, इन्हें छोड़ना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा।